नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। आज हम जानेंगे हवाई यात्रा के बारे में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जानकारी प्राप्त करना, उनका किराया जानना तथा उनका टिकट बुक करना। आज हम जानेंगे कि भारत के किसी एक शहर से दूसरे शहर हवाई यात्रा करनी हो या भारत के किसी शहर से विदेश के किसी शहर की हवाई यात्रा करनी हो तो उसके लिए किन किन एयरलाइंस की कितनी फ़्लाइट्स हैं, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, फेयर क्या है तथा उसके लिए टिकट कैसे बुक करें। इसके लिए हम एक ब्राउज़र खोलते हैं, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम गूगल क्रोम खोलते हैं। ये सारी जानकारी आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। उन सारी वेबसाइट्स में से हम एक चुनते हैं, यात्रा.com। चूँकि हमें यात्रा करनी है इसलिए यात्रा.com जो याद रखने में आसान है। ये वेबसाइट हम एड्रेस बार में टाइप करके हम एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए उसकी वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल दो ऑप्शन दिए हुए हैं। हम डोमेस्टिक ट्रैवल देखेंगे फ़्लाइट्स के बारे में और वन वे का देखेंगे। इसमें लीविंग फ्रॉम यानी आपको किस शहर से जाना है, तो इस बार के जो बगल में ये एक बटन सा बना हुआ है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इन सारे शहर की एक लिस्ट खुल जाएगी। अब मान लीजिए हमें मुंबई से बेंगलोर जाना है तो यहाँ पर मुंबई ले दिया और गोइंग टू यानी कहाँ जाना है तो यहाँ इस बार के बगल में जो ये बटन सा है उसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये शहरों की लिस्ट खुल जाएगी। तो हम बेंगलोर पे जाके क्लिक करेंगे तो ये बेंगलोर आ गया। इसके बाद हम डेट चुनेंगे तो ये जो चौकोन डिब्बा बना है वो कैलेंडर है। तो देखिए 2 महीने के कैलेंडर खुल गए। मान लीजिए आपको इसके आगे का कैलेंडर भी देखना हो तो ये यहाँ जो दाहिने तरफ एक बना हुआ है एरो उस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त और वैसे ही ये पीछे होता जाएगा। हम उदाहरण के लिए एक डेट चुनते हैं। मान लीजिए हमने 26 अप्रैल ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर चुनते हैं कि एडल्ट, मान लीजिए हम 2 एडल्ट यानी 2 वयस्क लोग, और वयस्क यानी जो 12 साल से ऊपर हैं उनके लिए लेते हैं, और हमारे साथ कोई बच्चा है जो 2 साल से 11 साल तक का है तो मान लीजिए हम एक छोटे बच्चे का भी लेते हैं। और इन्फेंट्स यानी जो एकदम छोटे बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न है 2 साल तक के, तो वो हम 0 रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्लास पे। प्राय हवाई जहाज में 2 क्लास होती हैं, इकोनॉमी क्लास एंड बिजनेस क्लास। हम इकोनॉमी क्लास रखते हैं। इतना करने के बाद हम शो फ्लाइट्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये सर्च कर रहा है फ़्लाइट्स मुंबई टू बेंगलोर थर्सडे 26 अप्रैल के लिए, और कुछ ही देर में ये इसके सर्च रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब देखिए ये सर्च रिजल्ट्स में 62 फ़्लाइट्स के बारे में आया है। अब इतनी सारी फ़्लाइट्स में से चुनना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप इधर आएँ, यहाँ जहाँ लिखा है फ़िल्टर योर सर्च, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये टाइम का एक बार दिखेगा। अब आप पहले ये तय कर लें कि आपको मुंबई टू बेंगलोर कब जाना है, कब यानी सुबह जाना है, दोपहर को जाना है, शाम को जाना है या रात को जाना है। तो उस हिसाब से हम फ़्लाइट चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक समय तय करते हैं उदाहरण के लिए कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में। तो हम ये जो बाईं तरफ जो बटन है उस पर कर्सर ले जाके लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखते हैं और दाहिनी तरफ हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए ये समय बढ़ता जा रहा है। हम इसको 6 बजे का करके छोड़ देते हैं, 6:07। उसी तरह से जो दाहिने तरफ का जो बटन है उस पर हम कर्सर रख के लेफ़्ट क्लिक दबा के हम इसे बाईं ओर ड्रैग करते हैं तो देखिए समय कम होता जा रहा है। देखिए 8 बजे हो गया। तो हमने ये हमारा जो समय हमने तय किया था 6 बजे से 8 बजे का वो रख लिया। तो ऐसा करने से देखिए
जो टोटल 62 फ्लाइट थी उसमें से केवल 9 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में जाएगी। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको ये सारी 9 फ्लाइट्स के डिटेल मिल जाएंगे। सबसे पहली फ़्लाइट देखिए किंगफिशर की है जो सुबह 6:45 पर जाती है और 8:25 पर पहुंचती है। इसी के दाहिने तरफ देखिए सबके फेयर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला 3172 और इसी तरह से दूसरी फ़्लाइट्स के बारे में भी दिया हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो है वो सबसे कम है और उसके बाद में फेयर बढ़ता जाता है। तो आप इस तरह जो समय यहाँ दिया हुआ है फ़्लाइट्स का उस हिसाब से आप अपना चुन लें और उसी हिसाब से आप फेयर भी चुन लें। अब उदाहरण के लिए हम लेते हैं किंगफिशर की फ़्लाइट जो 3172 रुपये में जाती है। तो उस पर हम सिलेक्ट फ़्लाइट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये फ़्लाइट डिटेल आ गई है। किंगफिशर की जो फ़्लाइट सुबह जाती है 6:45 पर, उसके जो किराए के डिटेल है वो यहाँ पर सब दिए हुए हैं पूरे। अब हमें यदि ये बुक करना हो तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो ये जैसे इंश्योरेंस का है तो हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो नो थैंक्स पे आप क्लिक कर लें। उसके बाद में ये यहाँ भी नो थैंक्स कर लिए क्योंकि सिटी बैंक का कार्ड हमारे पास नहीं है। और इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे कि आई हैव रेड एंड एग्रीड द टर्म्स एंड कंडीशन। इतना करने के बाद में हम दाहिनी ओर कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक तो यदि आप किंगफिशर के मेंबर हैं तो वहाँ उसका डिटेल यहाँ भरिए। हम ये मान के चलें कि हम किंगफिशर के मेंबर नहीं हैं तो यहाँ हम अपना डिटेल भरेंगे। मान लीजिए हम अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं xyz@gmail.com। ये हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं। ये देखिए हमने ईमेल टाइप कर लिया। इसी ईमेल को हम दोबारा से टाइप करेंगे। उदाहरण के तौर पे जो हमने लिया है xyz@gmail.com। उसी तरह से हम अपना मोबाइल नंबर हमें डालना है तो हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये उदाहरण के लिए हम लेते हैं। और फिर यहाँ हम एक ये जो चेक बॉक्स है इसमें क्लिक करते हैं या हैव रेड एंड एग्रीड टू द टर्म्स कंडीशन और इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इस पेज पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो लिखी है उसके लिए जैसे टाइटल यानी आप मिस्टर मिसेस मिस, हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं मिस्टर। और नाम में हम डाल देते हैं, मान लीजिए कोई नाम एक डाल देते हैं राम। और लास्ट नेम यानी जो सरनेम होता है उसमें हम डाल देते हैं शर्मा। उसी तरह हम एड्रेस में डाल देते हैं ऐसे ही मेन रोड, इस पे भी हम डाल देते हैं मेन रोड। ये हम उदाहरण के लिए डालते हैं। और सिटी मान लीजिए हम मुंबई डाल देते हैं। और स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। और पिन कोड मुझे बॉम्बे का है 400001 डाल देते हैं। चूँकि हमने 2 पैसेंजर चुने थे शुरू में तो देखिए पहले पैसेंजर का हमने नाम डाल दिया। अब 2 पैसेंजर से जो फर्स्ट एडल्ट है या लीड पैसेंजर्स को बोलते हैं उसका नाम हमने दोबारा से डाल दिया राम शर्मा। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांगा है तो ये ऑप्शनल है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप डेट ऑफ बर्थ दें। उसके बाद जो सेकंड एडल्ट है दूसरा, उसका नाम हम यहाँ डालेंगे। ये मान लीजिए वो मिसेस रमा शर्मा है तो उसका नाम हम यहाँ लिखते हैं रमा शर्मा। और उनका भी डेट ऑफ बर्थ जो डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद किसी बच्चे का भी हमने जो चूज़ किया था उसका बच्चे का हम कर सकते हैं। कोई बेटी है जैसे मिस, उसका नाम हम दे दीजिए कि रेखा। ये उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं रेखा शर्मा। और
इसकी डेट ऑफ बर्थ हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये बताना है कि वो 12 साल से कम है, क्योंकि 12 साल से ऊपर जो होते हैं वो एडल्ट माने जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो 12 से कम के माने जाते हैं। मान लीजिए हम 5 मई डाल देते हैं और 2002 डाल देते हैं। अब इतना सब पूरा भरने के बाद में हम कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे या हम पेमेंट ऑप्शन पे आ गए हैं। आप इतने सारे ऑप्शन हैं कि पे बाय क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ITZ कार्ड से भी कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करें जिसमें आप EMI यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। अब आप जैसे हमेशा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वैसे डिटेल आप देख लीजिए, यहाँ पर नाम, कार्ड नंबर, वैलिडिटी वगैरह। यदि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो इतनी सारी बैंक्स के नाम है, जिस बैंक में आपका खाता है और आप जिस बैंक से आप रेगुलरली नेट बैंकिंग करते हैं उसमें करेंगे, और जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगा और आपकी जो एयर टिकट है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। अभी हमने जाना कि घरेलू उड़ानों की बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें तथा उसका टिकट कैसे बुक करें। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये इंटरनेशनल ट्रैवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारे वैसे ही बार्स खुल जाएंगे जैसे घरेलू उड़ानों के समय हमने देखा था। तो उसी तरह से आप डिटेल भर के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उसके टिकट बुक कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जानकारी कैसे प्राप्त करें, उनके किराए की जानकारी कैसे प्राप्त करें तथा टिकट कैसे बुक करें।